तो भाई ये है सैमसंग का Galaxy S25 और ये फोन मैंने ऑलमोस्ट जिस दिन लॉन्च हुआ तो उसी दिन खरीदा था। तो और मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया अब इस फोन को एज अ प्राइमरी ड्राइवर यूज करते हुए। इसमें मैंने अपनी एयरटेल की सिम डाल रखी है, तो ऑलमोस्ट सारी टेस्टिंग मैंने कर ली है इस फोन की। और एक बात तो भाई पक्की है कि ये फोन है तो दमदार और काफी लोगों को अट्रैक्ट करेगा इस साल खरीदने के लिए। पर भाई अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S23 या S24 या फिर सैमसंग का ही कोई दूसरा फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो तो ये वाला वीडियो एक बार ही पूरा देख लेना, क्योंकि हो सकता है शायद आपके पैसे बचा दूं मैं। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने प्री रिजर्व करा रखा था, तो ये अराउंड मेरे को 62-63,000 के आसपास पड़ गया ये फोन आफ्टर ऑल डिस्काउंट। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो कुछ डिफरेंट नहीं था, लास्ट ईयर जैसा ही है। आपको बक्से में फोन मिलेगा, फोन के साथ आपको एक चार्जिंग केबल देखने मिलेगी और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन और इसका एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। दैट्स इट। कवर, चार्जर, ये सब जैसी जो अच्छी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है भाई इस फोन के साथ। अब सबसे पहले फोन को जब आप हाथ में लोगे ना और इसके डिजाइन को देखोगे तो भाई आपको फील होगा एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन है ये, और हाथ में उठाने में प्रीमियम फील होता है भाई। उस चीज में तो मुझे कोई डाउट नहीं है। इसका आप साइज देखोगे, ये भाई सैमसंग ने S25 को और भी ज्यादा पतला कर दिया है S24 और S23 के मुकाबले। वेट इस फोन का अराउंड 162 ग्राम के आसपास है। हाथ में पकड़ने में आपको इसकी ग्रिप अच्छी महसूस होगी और फ्लैगशिप चीजें जो आप फोन में एक्सपेक्ट करते हो वो सब देखने मिल जाती है। IP68 की रेटिंग है, डस्ट प्रूफ है, आपको पीछे ग्लास पैनल मिलता है, गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का सपोर्ट है, तो वो सब चीजें तो सॉर्टेड है। लेकिन भाई एक चीज जो 1 महीने की मेरी टेस्टिंग में मेरे को पता चला, मैंने केस के साथ नहीं यूज कर रहा था, ये फोन एक दो बारी ज्यादा ऊंची हाइट से ड्रॉप नहीं हुआ है, फोन पे डेंट वगैरह आ गए हैं। तो चाहे ब्रांड कुछ भी बोल ले, आर्मर, टाइटेनियम, कुछ भी लगा हो, बिना केस के फोन कैरी करना ज्यादा अक्लमंदी वाली बात नहीं है। S25 के अच्छे केसेस को लेके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक वो केसेस की भी रिव्यू आपको मिल जाएगा। अब अगर आप एक सैमसंग फ्लैगशिप यूज कर रहे हो जैसे S24 या S23 पहले, तो आपको यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, हल्का सा बस पतला फील होगा ये वाला फोन हाथ में उठाने का, वो भी अगर केस चढ़ा लोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस होगा। बाकी डिजाइन को लेके ज्यादा चेंजेस नहीं है इस फोन के अंदर। और अगर आप नॉन सैमसंग इकोसिस्टम से आ रहे हो, कॉम्पैक्ट फोन देख रहे हो, तो काफी प्रीमियम आपको यहाँ पर फीलिंग मिलने वाली है। कैमरा की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर S25 के वेरी गुड कैमरा सेटअप यार। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। ऑल इन ऑल यू गेट अ वेरी गुड पैकेज फॉर बोथ फोटोज एंड वीडियोज। मेरी टेस्टिंग में मैंने जितनी भी फोटोज ली मेरे को अच्छी क्वालिटी की निकल के आई। वीडियोज का डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशली स्टैंड आउट करता है S25 के अंदर, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सैमसंग फ्लैगशिप फोन में आपको तीनों ही लेंसेज में आपको 4K में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इवन इनका जो फ्रंट कैमरा भी होता है वो आप 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो की कैपेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आपको एक काफी केपेबल कैमरा वाला फोन मिल जाता है यहाँ पर सैमसंग ने यहाँ पर जो गोली दी है वो ये है कि भाई S23 और S24 के मुकाबले अगर आप उन दोनों फोन्स को इसके साथ में अगल बगल रखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि कैमरा का डिपार्टमेंट इज नॉट मच ऑफ एन अपग्रेड। आपको सिमिलर कैमरा सेटअप S24 और S23 में भी देखने को मिल जाता है। वहां पर भी आपको एक रिलायबल ऐसा सिमिलर, मान लो 90% आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी। कुछ चीजों में तो भाई S23, S24 में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही स्टेट रहेगा कि S25 का कैमरा S23 और S24 के मुकाबले में बहुत बड़ा अपग्रेड भाई मैं नहीं बोल सकता। पर अगर आप किसी दूसरे इकोसिस्टम से आ रहे हो, आप आईफोन इकोसिस्टम में आ रहे हो, वहां पर टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, गूगल पिक्सल यूज कर रहे हो तो वहां पर भी टेलीफोटो लेंस आपको देखने नहीं मिलता है और कैमरा की कैपेबिलिटीज काफी लिमिटेड रहती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो से कि मैं क्लियरली आपको ये डिमार्केट कर सकूं कि भाई S23, S24 वालों के लिए यहाँ पर ज्यादा अपग्रेड नहीं है, बट S25 अगर आप कोई दूसरे इकोसिस्टम से आगे ले रहे हो तो आपको एक कैमरा में एक अच्छा बम्प दिखेगा। अब बात अगर परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट की करी जाए ना, तो यहाँ पर सैमसंग ने एक अच्छा चॉइस लिया है। एक्सिनोस का चिपसेट आपको देखने नहीं मिलता है, पहली चीज तो यहाँ क्लियर हो जाती है। स्नैपड्रैगन का स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट यूज करा है सैमसंग ने सैमसंग S25 के अंदर, विच इज अ वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि स्नैपड्रैगन की चिपसेट जो है वो बेटर परफॉर्म करती हैं इन दी लॉन्ग रन एज कंपेयर टू दी एक्सिनोस चिपसेट। अब ये बात तो समय के साथ ही पता चलेगी, लेकिन आप स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट जो S25 के अंदर दी है, इस पर जब मैंने AnTuTu रन करके देखा तो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि भाई परफॉर्मेंस कम आती है। मैंने स्नैपड्रैगन 8 एलीट के कुछ फोन्स टेस्ट करे हैं, OnePlus 13 टेस्ट कराया है, जिन पे बेंचमार्क जो है आराम से 2 मिलियन क्रॉस कर जाता है। यहाँ पर मैंने S25 पे 2-3 बारी चलाने के बाद भी
मैक्सिमम स्कोर जो 122 का आ रहा था वो 1.9 मिलियन का ही आ रहा था, जो कि कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 8 एलीट की एवरेज परफॉर्मेंस से लोअर साइड पे है। अब देखो वैसे तो ये रिलेटिव चीज है, 1.9 मिलियन के आसपास आ रहा है, 8 एलीट थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज मोर देन इनफ फॉर अ फ्लैगशिप लेवल फीलिंग इन योर फोन। फोन काफी फास्ट फील होता है, काफी रिस्पॉन्सिव है, कोई लैगी फीलिंग नहीं आती है इस फोन के अंदर। तो ऑल इन ऑल एप्स फास्ट लोड होती हैं, आपकी गेम्स जल्दी खुल जाती हैं, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है ज्यादा गेमिंग करते हो, तो ये सब इश्यूज मेरे को नहीं महसूस हुए अपनी 1 महीने की टेस्टिंग के अंदर। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दी S25 इज कि बेस वेरिएंट में ही आपको 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज देखने मिल जाती है। जिसका फायदा मुझे कहाँ हो रहा है, जिसका फायदा हो रहा है वो है आपको इसकी रैम मैनेजमेंट के अंदर। तो एप्स अगर आप खोल के छोड़ देते हो और वापस आते हो तो यहाँ पर ज्यादा एप्स मेमोरी में रह पाती हैं एट अ गिवन टाइम एज कम्पेयर टू दी 8 GB वाली रैम। ये एक ऐसी चीज है जो आपको ऑलमोस्ट हर इकोसिस्टम से जहां से भी आप आ रहे हो आपको ये फील होगी कि भाई अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाते हो तो आपको 12 GB की रैम यहाँ पर देखने मिल जाएगी, which is a big upgrade over the S23, S24 as well as the other phones that you get in a similar price range। बैटरी बैकअप की यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर सैमसंग से मैं फिर डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर लग रहा था कि 2025 में सिलिकॉन कार्बाइड की बैटरी डाली जाएगी क्योंकि उसमें बैटरी की एफिशिएंसी ज्यादा है, बैटरी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, एंड दिस इज वन बिग प्रॉब्लम विद सैमसंग कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन। S23 में भी यही प्रॉब्लम है, S24 में भी प्रॉब्लम है कि भाई बैटरी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। इवन एक दिन से ज्यादा का बैकअप अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहो तो वो भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है उन फोन्स पे। और अनफॉर्चुनेटली S25 में भी ऐसा ही सिचुएशन है। सिंगल डे यूजेज के हिसाब से ही ये फोन की बैटरी आपको देखने मिलेगी एट 4000 mAh। अगर आप एक एवरेज यूजर हो तो आप एक दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो और कोई इंटेंसिव टास्क करना चाहते हो, कैमरा से रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे, तो भाई फोन का चार्जर या पावर बैंक साथ में लेके चलना मस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। डिस्प्ले का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने मिलेगा, फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले है, बेजल्स काफी थिन है और सिमेट्रिकल भी है, विच इज अ गुड थिंग इन 2025 के फ्लैगशिप फोन की अगर आप बात करोगे तो सिमेट्रिकल बेजल्स एक्सपेक्टेड है, पतले भी होने चाहिए, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। डायनामिक एमोलेड 2x का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अच्छी बात यह है कि ये LTPO डिस्प्ले है तो यहाँ पर थोड़ी सी बैटरी आपको यहाँ पर बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी वजह से। अब ये तो टेक्निकल बात होगी, लेकिन कंटेंट देखने में यहाँ पर आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी ही, जैसा कि सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको फील होता है। यहाँ पर आपको HDR आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब पर भी आप 4K HDR कंटेंट आराम से प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। आउटडोर में भी आप 5-10 मिनट अगर रहते हो तो वहाँ पर आपको ब्राइटनेस डिसेंट देखने मिल जाएगी। लंबे समय के बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस ये डिम करने लग जाता है और वहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। स्पीकर की क्वालिटी भी आपको एक डिसेंट लेवल की देखने मिल जाती है। एक बार सैंपल सुनाने की कोशिश करता हूँ, आप उसके साथ खुद एक बार अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी स्पीकर क्वालिटी यहाँ पे निकल के आ रही है इस फोन के साथ। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर बात करूं ना तो ये One UI 7 S25 का वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स है और सैमसंग भी इसको लेके काफी ज्यादा प्रोपेगेट कर रहा है कि भाई One UI 7 में ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं, और फीचर्स एक्चुअली हैं, ऐसा गलत नहीं बोल रहे हैं वो लोग। फीचर्स छोड़ो, सबसे पहली चीज तो स्टेबल है, काफी स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है और कस्टमाइजेशन भाई भर भर के दे रखे हैं आपको One UI 7 के अंदर। आप होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन्स का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट किसी भी शेप में अरेंज कर सकते हो आइकन्स को, कोई लिमिटेशन नहीं है आपको यहाँ पर। एक पॉइंट के बाद तो भाई मुझे लगने लगती है भाई कुछ ज्यादा ही कस्टमाइजेशन यहाँ पर दे दी है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकती है लोगों को। उसके बाद वर्टिकल ऐप ड्रॉअर, ये सैमसंग में काफी डिमांडेड सा फीचर था, आपको वर्टिकल ऐप ड्रॉअर बाय डिफॉल्ट देखने मिलता है, गुड लॉक वगैरह के थ्रू आपको करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। गैलेक्सी AI में भी आपको कुछ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने मिल जाएंगे। गैलेक्सी नाउ अब आ गया है यहाँ पर, जो आपको सुबह शाम रात को अलग अलग तरीके से आपको एक AI का यूज केस आपको बना के दे रखा है। एंड आई एम श्योर विद टाइम मोर एप्स आर गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड। अभी जैसे YouTube के ये प्लेलिस्ट रेकमेंड कर सकता है रात को सोते समय पीसफुल गाने सुनने के लिए, आपको न्यूज वगैरह बता देता है, तो वो सब चीजें हैं, वेदर अपडेट्स आ जाते हैं, दोस आर ऑल गुड थिंग्स टू हैव। लेकिन ये सब चीजें S25 तक ही सीमित नहीं रहने वाली है हमेशा के लिए। One UI 7 जो है वो इवेंचुअली S23 में भी आएगा, S24 में भी आएगा, भले 4-5 महीने बाद क्यों ना आए। तो अगर आप लोग के पास S23 या S24 ऑलरेडी है तो आप लोग भाई
वेट कर लो, वो मेरा सजेशन रहेगा। और अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो भाई S25 लेके फिर आप One UI 7 को आज की डेट में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। अदरवाइज इन ऑल फेयरनेस S23 S24 वाली सीरीज में भी ये फीचर्स जल्द ही आने वाले हैं। बट अगर आप सैमसंग छोड़ के किसी और इकोसिस्टम में हो, आईफोन, गूगल पिक्सल, वन प्लस, तो आपको One UI 7 एक्सपीरियंस करने में काफी मजा आएगा। तो अब ये सब बातें आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि ये फोन को 2025 में किसको लेना चाहिए। तो अगर भाई आपके पास एक सैमसंग का फ्लैगशिप फोन नहीं है और आप एक सैमसंग फोन लेना चाहते हो तो S25 इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट, स्पेशली अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन की तलाश में हो तो। लेकिन भाई अगर आपके पास S23 या S24 ऑलरेडी है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपग्रेड करो। एटलीस्ट अभी के लिए थोड़ा वेट कर जाओ, आगे आने वाले समय में इस पे प्राइस ड्रॉप्स वगैरह जैसे ही आएंगे तो आप ये फोन की तरफ अपना झुकाव बना सकते हो। अगर भाई आप लोग चाहते हो कि मैं S23 या S24 का S25 के साथ डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके अपना इंटरेस्ट जरूर बताना मेरे साथ, ताकि मेरे को समझ में आए कि आप लोग चाहते हो कि मैं वो टॉपिक कवर करूं। और अगर आप अराउंड 70,000 ही कोई बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो तो वो मैंने इस वीडियो में बात करी, वो यहाँ जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।